हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक हैं। और इवनिंग का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। बच्चे आ गए पढ़ने के लिए। मैं बैठ के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आज है थर्सडे और आज हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत इवनिंग से की है, यानी कि अपनी वेट लॉस इवनिंग रूटीन आप लोगों से मुझे शेयर करना था, तो इसलिए मैंने इवनिंग से ही आज ब्लॉग की स्टार्ट की है। और बच्चों को पढ़ाने के बाद मुझे ना हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी। और पिछले ब्लॉग में मैं अंजीर बोल रही थी, तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए कि उसको पेरू बोला जाता है, कोई बोल रहे थे कि उसको ना अमरूद बोला जाता है, कोई कुछ। तो जी हाँ, अमरूद भी बोला जाता है। सो मैं वही अमरूद शैम जो है ना नीचे गए थे तो उन्होंने लाया था, तो 2 पीस हम लोगों ने नाश्ते में सुबह खाया था और 2 पीस बच गया था, मतलब नाश्ते के बाद हम लोगों ने खाया था। और ये रहता है तो बस इसी को खाने का मन करता है। सो मैं इसे ही कट कर ले रही हूँ। और कट करने के टाइम ना फ्रेंड्स, ये आपको अभी दिख रहा है साइड में जो है ना अमरूद के पीछे जो है ना उसके स्किन पे ये दाग था, उसको मैं हटाना भूल ही गई थी। हालांकि मैं बाद में खाने के टाइम हटा ली थी, लेकिन कट करने के टाइम ना ये मुझे समझ में ही नहीं आया था। सो हमने कट कर लिया अपना अंजीर और इसे मैं आराम से चबा चबा करके खाऊंगी। पिछले ब्लॉग में कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि नगमा हमने ना 32 बार करके अपना 8 kg वेट लॉस किया था, लेकिन मैं तो 32 बार अब नहीं कर रही हूँ, छोड़ चुकी हूँ। फिर भी मेरा वेट जो है ना बढ़ा तो नहीं है, लेकिन अब फिर से मैं 32 बार शुरू करना चाह रही हूँ और वेट कम करना चाह रही हूँ, लेकिन अब हमसे हो ही नहीं रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद है कि हो जाए। तो डियर, कोशिश करने वालों की कहावत है, कभी हार नहीं होती। सो जैसे आपने पिछले टाइम कोशिश की तो कामयाबी मिली, सेम उसी तरह इस बार भी आप कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं, जब मैं अपना वेट गेन करके फिर से कर रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं अपने आप को बहुत महान दिखाने के लिए ये नहीं बोल दूँगी कि हाँ एकदम मुश्किल नहीं, मेरे लिए बहुत आसान है। नहीं, कोई भी चीज़, गलत चीज़ की आदत पकड़ना जितना आसान होता है ना, उस आदत को फिर छोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। तो ये जो एकदम ख़राब सा जो लाइफ स्टाइल जीने की आदत मैंने अपनी कर ली थी खाने पीने की, उसको अभी छोड़ना भी मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा। बट मैं हाँ थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके कोशिश करके आ रही हूँ अपने इस पे। तो यहाँ पे अब हो चुका है फ्रेंड्स शाम का टाइम क्या बहुत लेट ही हो चुका है, 7 बजने ही वाले हैं। आज ना डिनर में हमारा लेट हो चुका है, 8 बजे तक शायद में हमारा डिनर कंप्लीट होगा, क्योंकि शैम की ऐसे पहले से है हालत सही है, बट वही वो पढ़ाने लगे ना तो थोड़ा आज हम पे थोड़ा ज़्यादा ये कर रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करो, तो इसलिए मैं 7 बजे भी 6 बजे के बाद वाले भी बैच में सपोर्ट कर रही थी कंटिन्यू, मतलब आ नहीं रही थी इसीलिए। नहीं तो बीच बीच में मैं क्या कम करती हूँ, जब से अपना वेट लॉस जर्नी शुरू की हूँ कि बीच में फिर शाम पे छोड़ के मैं आकर के अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं रूटीन उसको कंप्लीट करती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ। लेकिन आज कंटिन्यू ही मैं वहाँ पे बैठी रह गई, इसलिए थोड़ा सा ना डिनर में लेट हो गया। और अभी जब सैम को ही खुद बहुत ज़ोर वाली भूख लगी, तब उन्होंने कहा कि ठीक है अब मैं देखता हूँ, तुम जाओ मेरे लिए खाना बना दो। ऐसे भी आलू के पराठे जब बन रहे हैं तो उनको कहाँ कंट्रोल होने वाला, वो तो बच्चे की तरह एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं आलू के पराठे के लिए। और आलू का पराठा बाई चांस ही कोई होगा जिसको पसंद नहीं आता होगा, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं आलू के पराठे। सो बैटर हमने ना दिन में ही बना करके रख लिया था, क्योंकि ठंडा अगर बैटर रहता है ना तो फीलिंग आप जब करेंगे ना आलू के पराठे की तो फटेगा नहीं, गर्म रहता है ना तो वो फट जाता है इसलिए। और आप लोग जानते ही मैं बैटर अंदर जो फीलिंग देती हूँ वो बहुत ज़्यादा देती हूँ, तब मुझे आलू के पराठे ज़्यादा पसंद आते हैं। अच्छा, पिछले ब्लॉग में मैंने ना प्याज का पेस्ट दिखाया था, तो कमेंट आया था कि आपके प्याज के पेस्ट ना बना के जो रखती हैं तो ख़राब नहीं होते। मैं फ्रीज में स्टोर कर देती हूँ। जब भी आप प्याज का पेस्ट बनाएं ना तो उसमें पानी अलग से ना डालें, जो प्याज का जो पानी निकलता है उसी से ही उसका पेस्ट बना करके रख लें, तो वो ख़राब नहीं होता। हम अगर थोड़ा भी उसमें पानी बाहर से ऐड कर देंगे ना तब उसमें ना एक अजीब से स्मेल आ जाती है 1-2 दिन के अंदर में ही। मेरा 4-5 दिन का हो गया, उससे ज़्यादा का ही प्याज का पेस्ट बनाए हुए, लेकिन अभी तक कोई स्मेल नहीं है। जो नॉर्मल प्याज का ये रहता है बस वही है, एक जो गंदा सा स्मेल आता है वो एक ज़रा भी नहीं है उसमें। सो आप भी वैसे ही कर सकती हैं भाई, बाहर से एक ज़रा भी पानी ना डालेंगी तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आलू के पराठे हमारे बन गए हैं। आलू का पराठा थोड़ा ना फ्रेंड्स मैं ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो 8 ही बजे, मतलब 7 ही बज रहे हैं, तो शाम अभी कर लेंगे ना, मतलब नाश्ता डिनर जो भी उनका हो जाएगा, फिर उनको लेट नाइट तक कहीं भूख लग जाएगी। और आलू के पराठे उनको ऐसे भी पसंद है, तो उन्होंने ही कहा था कि मैं दो बार मतलब नाइट में भी खाऊँगा, तो इसलिए मैं उनके लिए ज़्यादा बना रही थी। 2-3 एक्स्ट्रा बच जाएंगे तो फिर वो नाइट में उनको जब भूख लगेगी तो पढ़ा करके उठेंगे तो खा लेंगे। और यहाँ पे जैसे ही उनको पहले मैं दे चुकी थी 2-3 पराठे, वो खा लिए थे। फिर जैसे मैं खाने आई तो उनको इतना पसंद आ रहा था पराठा, तो फिर आगे उठ करके कि एक लुकमा और मुझे दो,
तो अभी इतना बड़ा सा जो मैं लुकमा ले रही हूँ ये मैं नहीं खाऊंगी, ये मैं उनको ही खिलाने के लिए ले रही हूँ, क्योंकि मेरा जो लुकमा आपको रहता है पता ही है, वो बच्चों को खिलाने वाला रहता है, उनसे तो उनका कुछ होने वाला नहीं है वो। तो इसीलिए मैं अपना लुकमा उनको नहीं देती हूँ, मतलब उनके लिए उनके हिसाब का ये लुकमा तोड़ती हूँ। और मेरा तो आप देख ही सकते हैं। एक बार ये भी कमेंट आया था कि रोटी को आप कैसे टुकड़े करती है दिखाएं, तो मैं तो हमेशा रोटी वगैरह खाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, एकदम छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ। और अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स रात के 10:30 से ज़्यादा ही हो रहे हैं, 11:15 के करीब हो रहे हैं। बच्चों को से हम पढ़ा करके ट्यूशन फ्री हो गए हैं, अब वो अब आज जा रहे हैं बाहर, थोड़ा उनकी तबीयत सही है तो वो बाहर अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास जा रहे हैं। और मैं हो गई हूँ फ्री, तो मैं जल्दी से डस्टिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि कचरा बहुत हो जाता है। और मैं ना दिन में कपड़े भी वॉश की थी, इसीलिए मैं मॉर्निंग में व्लॉग शुरू नहीं कर पाई थी। और मॉर्निंग में ब्लॉग क्या कि मॉर्निंग मेरा मन ही था कि इवनिंग रूटीन शेयर करूँ फिर से, सो इसीलिए मैंने की थी। तो पानी कपड़े का ना अच्छा से निकल चुका था, तो मैं विंडो पे फैला दे रही हूँ, क्योंकि मतलब रात भर में ये कुछ अच्छे से थोड़े सूख जाएंगे कपड़े, फिर बाकी जो हल्के फुल्के बचे रहेंगे वो दिन में, एक्चुअली क्या पूरी नाइट में ही सूख जाएंगे। और अब आ गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने के लिए फ्रेंड्स। और एक्सरसाइज में मैं सबसे पहले जंपिंग करती हूँ 15 मिनट की कम से कम, तो उससे पूरा बॉडी मेरा हीट अच्छे से हो जाता है। आप लोग बोलते हैं ना कि नगमा हम एक्सरसाइज करते हैं हमें ज़्यादा पसीना नहीं आता है, अगर आप अपने बॉडी का एक्सरसाइज से पहले वार्म अप अच्छे से कर लेंगे ना, तो पसीना इतना आएगा ना कि आप जो भी थोड़ी देर भी एक्सरसाइज करेंगे ना, वो आपके बॉडी को फैट को कम करेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। सो आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज से पहले ना बॉडी का वार्म अप अच्छे से करें। आप एक जगह ही खड़े होकर रनिंग जंपिंग सब चीज़ करेंगे ना, आपका बॉडी जैसे ही अच्छे से वार्म अप होगा, आपको एक्सरसाइज करने के टाइम बहुत पसीना आएगा। और जब जैसे ही आप एक्सरसाइज करके फ्री होंगे ना, आपको बॉडी आपको बहुत हल्का फुल्का फील होगा। पसीना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आज अपर बॉडी का ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, लोअर बॉडी का कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रही। मैं वार्म अप करने के बाद सिर्फ इंचेस लॉस एक्सरसाइज कर रही हूँ। सच में ये इंचेस लॉस एक्सरसाइज इतना अच्छा है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं ना, मैं तो सही से कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही हूँ। आप लोग देखना लास्ट तक इस महीने के, अगर मैं कंटिन्यू कर पाई तो आप लोग देखना कि मैं कितना इंचेस लॉस कर लूँगी इसी एक्सरसाइज से। और ये डबल चिन के लिए एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे थायराइड है, जिसकी वजह से डबल चिन रहता है। जैसे ही थोड़ा भी फैट आता है तो मेरे डबल चिन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मेरे अपर बॉडी पे ना फैट ज़्यादा आता है, रीज़न यही है। तो उसके लिए मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ। सो मैंने आधे घंटे की मुश्किल से एक्सरसाइज की है फ्रेंड्स, आधे घंटे मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मेरे ये वाले आई में आज से इन्फेक्शन शुरू हो गया। आप लोगों को शायद इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये इतना पेनफुल है मत पूछिए। दोपहर के बाद से ही मुझे ना इसमें पेन शुरू हो गया था, और उसका धीरे धीरे करके इसमें से रेडनेस बढ़ गया। और देखिए इसमें ये देखिए सूजन वगैरह सब आनी शुरू हो गई है। और ये पूरा ये हिस्सा मतलब वही लेफ्ट आई से मेरा आना शुरू हो गया, ये हिस्सा पूरा इतना पेनफुल है, हो रहा है, इतना पेन कर रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। और इस आई में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आई में, जैसे शाम को एक आई से शुरू हुआ था फिर दूसरे में आया था, सेम उसी तरीके से मुझे भी शुरू हुआ है। लेकिन आज वही था कि आज मैं ना मॉर्निंग में उठी थी, तो मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे आंख में भी कुछ इन्फेक्शन फिर होगा। तो मैं दिल से ही करके थी कि 2 दिन से मैं एक्सरसाइज नहीं की हूँ, और मुझे एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि अच्छा रिजल्ट पाना है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, बिना एक्सरसाइज के और नहीं होगा, क्योंकि अब किसी का होता या नहीं होता, मेरा नहीं, क्योंकि पिछले टाइम भी जब हमने किया था तो मैंने एक्सरसाइज भी आधे के बाद इंक्लूड किया था। और मुझे एक्सरसाइज करने से एक फायदा होता है कि इंचेस लॉस होता है अच्छे से, आसानी से। सो इस बार भी मेरा था कि मैं एक्सरसाइज अच्छे से प्रॉपर करूंगी, लेकिन आप देख ही रहे हैं किसी दिन कोई रीजन, किसी दिन कोई रीजन, उस वजह से जो है ना मेरा एक्सरसाइज इधर से उधर हो जा रहा है। सिर्फ उसी जिद के कारण जो है ना, जब शैम सारी चीज पढ़ा के फाड़ी हो गए, वो बाहर निकले, तो मैं ना एक्सरसाइज करने लगी हूँ। हालांकि ज्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे एक्सरसाइज करने में प्रेशर दे रही हूँ, तो जैसे आई पे जोर पड़ रहा है ना, तो ये इतना ज्यादा लगता है कि फट जाएगा, इतना पेन हो रहा है। सो मैं हल्का, देख रहे हैं आप, स्ट्रेचिंग वगैरह हल्का सा अपर बॉडी का थोड़ा सा कर ली हूँ, एब्स वगैरह कुछ भी नहीं किए, वो कार्डियो वगैरह, और करके मैं उसी को छोड़ दी हूँ। थोड़ा खुद को भी एक सुकून सा, और थोड़ा पसीना निकला ना तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा का पसीना तो खैर अच्छा खासा ही निकला, क्योंकि आप लोग जानते हैं मुझे एक्सरसाइज में करती हूँ तो मुझे पसीने बहुत ज्यादा आते हैं। हालांकि ज्यादा देर हमने एक्सरसाइज नहीं किया, फिर भी पसीने अच्छे खासे आ गए। सो आज इतने ही एक्सरसाइज किया है। एक्सरसाइज में अब देखिए कल से मेरी आंखों की हालत कल क्या रहती है फ्रेंड्स, क्योंकि आज का तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना खराब बना हुआ है मेरा आंख। ये देखिए कैसा लग रहा है, एकदम अजीब, बहुत ज्यादा पेनफुल है। सो बस आप लोग, हाँ आप लोग शैम को बताए थे कि जमजम का पानी रखने के लिए, और चाय पत्ती जो होती है
उसको जो है ना कॉटन से साफ करके, चाय पत्ती का ये जो होता है उसको, उसका टी बैग टाइप का बना के उसको सेकने के लिए बहुत सारे सजेशन आप लोगों ने दिए हैं। गुलाब पानी डालने के लिए सब चीज़ तो इंशाल्लाह मैं शाम को तो उस टाइम से ट्राई की हूँ, जमजम का पानी डाली हूँ, गुलाब पानी सब डाली हूँ। शाम को काफ़ी मतलब उनका रेडनेस नहीं गया है, लेकिन ऐसे काफ़ी उनका नॉर्मल हो गया। पेन जो इतना ज़्यादा था वो नहीं है, आंखें भी उनकी खुल रही है। और आज मेरा क्योंकि फर्स्ट डे है तो मेरा इतना ज़्यादा पेन है, ऐसा लग रहा है ना कि आई में ना कांच चूर करके कोई भर दिया, इस तरह से पेन। मतलब ऐसे अपने आईलैशेस को ऐसे ब्लिंक करती हूँ ना तो लगता कांटा कांटा सा कुछ चुभ रहा है, इतनी जलन हो रही है क्या ही बताओ। सो इसीलिए अब देखिए कल तक मेरी हालत क्या रहती है। शायद मुझे देख करके काफ़ी परेशान बने हुए हैं, क्योंकि उनका है कि उनका कहना है कि मैं तो ऐसा था एक दिन पूरा आँख ही नहीं खोल पा रहा था, तो तुम सारी चीज़ें करके दे रही थी, तुमको ऐसा हो जाएगा तो कौन करेगा। सो इसलिए परेशान है। मैं उम्मीद करती हूँ कम से कम इतना जो भी है ये परेशानी इतने पे ही होके रह जाए, क्योंकि शाम का तो बहुत बुरा हाल हुआ था। एक दिन वो पूरा अपनी आँखें ही नहीं खोल पाए थे। मैं मतलब अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि मेरी ऐसी हालत ना हो, लेकिन अभी जिस तरीके से ये इन्फेक्शन चला हुआ है मेरी भी होगी। और अभी जा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं पहले ज़ीरा वाटर ले लूँ। मैंने दोपहर में ना खाने के बाद सोक करने रख दिया था ज़ीरा, तो ज़ीरा वाटर ले लूँ। उसके बाद फिर मतलब नाइट ड्रिंक मैं आज वही ले रही हूँ, और मॉर्निंग ड्रिंक भी कुछ रख दूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि इसमें इतनी तकलीफ है ना। एक बार मैं रूम में आराम करने गई ना, मेरा मन क्या कर रहा है पता है फ्रेंड्स, कि सिर्फ आई ऐसे क्लोज करके ना चुपचाप ना लेट करके रहूँ, कुछ भी ना करूँ। मतलब ये जो ऐसे यहाँ से इस एरिया से पेन कर रहा ना, उसकी वजह से ये पूरा यहाँ ये सब में हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, इस वजह से। सो सबसे पहले मैं अपनी नाइट ड्रिंक ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और हाँ, थोड़ा फ्रेश भी हो जा रही हूँ, क्योंकि पसीने से आप लोग देख रहे हैं मेरी हालत। सो पहले मैं फ्रेश भी हो जा रही हूँ। और ये हमने रखा था फ्रेंड्स ज़ीरा वाटर, जिसको मैं छान करके गर्म नहीं करूँगी फ्रेंड्स, इसको आराम से हल्का सा मतलब ऐसे ही पीऊँगी सिप सिप करके, क्योंकि गर्म कुछ भी पीने का भी पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा। इतनी तेज़ वाली गर्मी है जिसकी वजह से अजीब ही फील हो रहा है। सो मैं इसे अब रूम में लेके जा रही हूँ फ्रेंड्स, आराम से पीऊँगी। शैम आ चुके हैं, वो रूम में है, और फैन की आवाज़ बहुत आती है, इसलिए फिर से मैं हॉल में अपनी जगह पे चली आई हूँ यहाँ पे। और शैम मना कर रहे थे, अभी आए हैं वो तो बोल रहे हैं कि क्यों, जब इतना आँख में तकलीफ है तो क्यों ब्लॉग वगैरह कर रही, छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं ब्लॉग जब तक हो रहा है तब तक करूँ, कम से कम आज तो डाल दूँ, कल का देखा जाएगा। सो यही है। पिछले ब्लॉग में ना कमेंट आया था कि आवाज़ सही से नहीं आ रही है, तो पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, मैं तो इतना मतलब बोलती हूँ जोर से ही, लेकिन पता नहीं क्यों आवाज़ क्यों नहीं जाती है। मेरे फ़ोन का तो बार बार बोलती हूँ, थोड़ा स्पीकर वगैरह का प्रॉब्लम है। सो थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे आवाज़ वगैरह कम जाती है, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और हाँ, कमेंट आया था कि नगमा क्या आप यदि कुछ ऐसी करके था, क्या आप ना ये पानी जो है ना पीती हैं, ठंडा पानी पीती हैं क्या? तो नहीं डियर, मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। वो जो बॉटल है वो वाले बॉटल को मैं फिल करती हूँ, इसलिए क्योंकि ताकि ना मुझे अंदाजा रहता है कि हाँ इतना पानी मुझे पीना है, सिर्फ इस चीज़ के लिए। और हाँ, एक दो दिन जैसे गर्मी दोपहर टाइम में अगर मुझे बहुत ज़्यादा लगती है तो मैं क्या कम करती हूँ, जैसे एक गिलास में अगर हाफ गिलास फ्रीज का पानी है तो हाफ गिलास जो है ना रूम टेम्परेचर का जो नॉर्मल पानी रहता है उसको मिक्स करके पीती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है कि जो रूम में नॉर्मल पानी रखा रहता है वो एकदम गर्म हो जाता है, तो उसको पीने से ना फिर अजीब सी जलन होती है। मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ ठंडी चीज़ें जाए अंदर, ठंडी चीज, तो इसलिए मैं कभी कभी मिक्स कर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, लेकिन वो भी हमेशा नहीं करती हूँ। बाकी मैं नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का हमारे पानी होता है मैं उसे ही पीती हूँ। और वेट लॉस के दौरान बहुत ज़्यादा चिल्ड ठंडा पानी ये सब पीना भी नहीं चाहिए। और तो वही है, आप लोगों ने ये भी कमेंट किया था शैम के लिए कि उनको ना आंखों पे वो जो काले वाले चश्मे आते हैं, तो सन ग्लासेस उनके पास था। शैम आज कंटिन्यू सन ग्लासेस ही ज़्यादातर लगा करके वो बच्चों को पढ़ाएं। हाँ, थोड़ा बहुत फिर थोड़ी उनको दिक्कत आने लगी नीचे होमवर्क वगैरह देने में, देखने में, तो फिर बीच बीच में वो उतारते थे। बाकी वो सन ग्लासेस लगा करके ही बच्चों को ट्यूशन वगैरह कराएं। और भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो खैर उन सब चीज़ों का प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के सबके रिप्लाई जितना जो हो सकेगा, ज़रूरी लगेगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूंगी। तो आप अभी देख ही रहे हैं मेरी हालत। सो मैं मतलब पेन बात करते जा रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग शायद इरिटेट भी हो जाएंगे, मुझे पेन हो रहा है, तो बस जा रही हूँ मैं। थोड़ा कपड़े वगैरह भी थोड़ी चेंज करूंगी और फिर मैं रिलैक्स करूंगी।
और यहीं पे फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, हमें ढेर सारा प्यार दे, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।